चुनावी राज्यों में असम और बंगाल में जाकर अमित शाह ने फिर से घुसपैठियों का मुद्दा छेड़ा है और जनता से कहा है कि बीजेपी की सरकार बनवाओ ताकि घुसपैठियों को बाहर किया जा सके। इस पर टीएमसी ने अमित शाह को टूटा रिकॉर्ड कहा और एक पोस्ट में टीएमसी ने लिखा, टूटे रिकॉर्ड की तरह एक ही बात बार बार दोहराने की तरह बीजेपी नेतृत्व लगातार घुसपैठियों का जाप कर रहा है और अमित शाह ने भी आज यही दोहराया। तो यहाँ 5 सवाल हैं जिनका जवाब देने की हिम्मत गृह मंत्री अमित शाह में नहीं है। पहला सवाल, अगर घुसपैठ वाकई हो रही है तो इसके लिए किसकी गलती है? बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ आपके अधीन होते हुए भी केंद्र भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने में कैसे नाकाम रहा? दूसरा सवाल, अगर ये सिर्फ बंगाल की समस्या है तो आतंकवादी हमारे देश में कैसे घुस आए और पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की जान कैसे गई? फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल को पनपने की इजाजत कैसे दी गई, जिसके कारण दिल्ली में धमाका हुआ और 15 लोगों की जान गई? तीसरा सवाल, अगर घुसपैठ बड़े पैमाने पर हो रही है तो इससे किसे फायदा हो रहा है, जबकि भाजपा या उसके सहयोगी बंगाल को छोड़कर हर सीमावर्ती राज्य में सत्ता में है, जहां एसआईआर का संचालन भी नहीं किया जा रहा? चौथा सवाल, अगर वाकई बंगाल की मतदाता सूची में आपके दावे के मुताबिक विदेशी शामिल हैं तो भाजपा नियंत्रित चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए पता लगाए गए बांग्लादेशियों या रोहिंग्यों की सत्यापित संख्या का खुलासा क्यों नहीं किया? पांचवा सवाल, आपकी पार्टी ने अपने ही सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिन्होंने खुलेआम कहा था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो बांग्लादेश के साथ सीमा पर लगी बाढ़ हटा दी जाएगी, और भाजपा नेता खुद अवैध रूप से बांग्लादेश में घुसपैठ करने वालों को शरण देते हुए क्यों पकड़े जा रहे हैं?